राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया गया है। हर उपभोक्ता को 24 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। ये राशि अगस्त और सितंबर में जारी होने वाली बिल में जुड़कर आएगी, यानी दोनों माह में 12-12 पैसे प्रति यूनिट जुड़ेंगे। डिस्कॉम ने आज इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके जरिए बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से करीब 350 करोड़ रुपए वसूलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में फ्यूल सरचार्ज के रूप में अब तक उपभोक्ताओं पर औसतन 48 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भार आ चुका है। यह राशि पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर तक फ्यूल खरीद दर में आए अंतर के आधार पर सरचार्ज की गणना की गई है। इसी कारण 15,70,000 कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। सरकार की ओर से कुछ माह बिलों में छूट लागू की गई थी। इसमें 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ता के बिल शून्य आ रहे हैं, लेकिन अभी इनसे भी सरचार्ज लिया जाएगा। तो एक तरह से मानसून में डिस्कॉम का वज्रपात इसे कहा जाएगा, क्योंकि 24 पैसे प्रति यूनिट अब आपको चुकाने होंगे। सितंबर के बिल में ये राशि जुड़कर आएगी। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी भवनेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी भवनेश, एक बार फिर आम आदमी पर ये करंट लगाया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल, राज्य सरकार ने एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज के रूप में 24 पैसे प्रति यूनिट वसूलने का जो है वो आदेश जारी किया है। इसका सबसे बड़ा भार जो है वो आपको बता दें कि 1,48,00,000 उपभोक्ता में राजस्थान में बिजली के केवल 15,70,000 उपभोक्ताओं जो कृषि उपभोक्ता उनको छोड़कर बाकी के सभी उपभोक्ताओं को इसका भार पड़ेगा। और अगस्त और सितंबर माह में जो बिल आएंगे उसमें राशि जुड़ के आएगी। जी भवनेश, क्या वजह है इसके पीछे? सरकार क्या रीजन दे रही है? क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर सबसे महंगी बिजली आम आदमी को लेनी पड़ रही है। क्या रीजन सरकार दे रही है? तो सरकार का तर्क ये है कि डिस्कॉम और सरकार दोनों को यही दावा करती रही है कि जब भी हम बिजली उत्पादन करते हैं तो उस दौरान जो फ्यूल और जो ईंधन की खपत होती है, जो दर होती है, उस दर में अंतर रहता है। मतलब बाजार में से जो फ्यूल मिलता है, कोयला मिलता है, और जो अनुबंध किया जाता है उस दर में अंतर रहता है। जो अंतर राशि है वो उपभोक्ताओं से वसूली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अंतर राशि को उन उपभोक्ताओं से भी वसूला जा रहा है जो ईमानदार हैं, मतलब जिन्होंने चोरी करके और ठेकेदार के रूप में इतनी बिजली खपत करी, उनका भार भी हम जैसे और सभी जैसे उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है। जी भवनेश, अब क्योंकि अगले महीने जो है, अब जो आप बता रहे हैं कि ये जुड़कर आएगा, आम आदमी से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि लगातार महंगाई का बोझ उसके सर पर मंड रहा है और अब लगातार, अब क्योंकि पहले भी बिजली पर सरकार पैसे बढ़ा चुकी है, आम आदमी का क्या कहना है? बिल्कुल, ये एक तरह से बहुत बड़ा जो महंगाई के दौर में एक उपभोक्ता पर करंट लगाया जा रहा है सरचार्ज के रूप में। ये कम राशि नहीं होगी, करीब 350 करोड़ रुपए सरकार इससे उपभोक्ताओं से वसूलेगी इस सरचार्ज के माध्यम से। तो ये बड़ी राशि है एक आम उपभोक्ता, आम आदमी पर, जो कि महंगाई से त्रस्त है, जो 5% जीएसटी से अभी हाल ही जो उन पे बोझ पड़ा है, आटा, दाल, चावल, इन पर भी इस आधार पर देखा जाए तो 350 करोड़ रुपए जो सरकार वसूलने जा रही है, ये उपभोक्ताओं पर कुठाराघात है। इस सरकार राहत दे सकती थी, सब्सिडी स्वयं वहन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि उपभोक्ताओं का जो 15,70,000 कृषि उपभोक्ता, उनका वहन वो कर रही है, क्योंकि वो चुनावी जो सीजन है वोटरों के रूप में देख रही है उसको लेकर, लेकिन बाकी उपभोक्ताओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। होता है कि मानसून जब रहता है तो सरकार राहत देती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। मानसून प्रदेश में चल रहा है और मानसून की शुरुआत हो गई है। कई जिलों में जो उम्मीद है उससे ज़्यादा बारिश हो गई है, उसके बावजूद ये फैसला, इस पर क्या कहेंगे?
नहीं, इसका सबसे साफ स्थिति यही है कि मानसून पर इसका किसी तरह का लिंक नहीं है, किसी तरह का तर्क नहीं है। ये जुलाई, जो पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर के दौरान जो बिजली खरीदी गई थी, उस जो दौरान जो कोयले की कीमत में अंतर आया, जो बाजार भाव में ज्यादा देने पड़े इनको पैसे, उसकी गणना के आधार पर इन्होंने सरचार्ज निकाला है। तो इसको मानसून से इसका तुलना नहीं है। लेकिन खपत कम हो जाती है मानसून में बिजली की, ऐसा कहा जाता है। तो मानसून में खपत कम हो जाती है, ये व्यू सही है, लेकिन इसका असर आने वाले जो महीने हैं जिसमें फ्यूल सरचार्ज की गणना की जाएगी उसमें पड़ेगा। उसमें बिल्कुल निहायत तौर पर उससे कुछ ना कुछ कमी होगी और कुछ ना कुछ जो सरकार, हो सकता है कि सरकार इस जो कमी की राशि है वो खुद भी वहन करे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। जी, तो कहा जाए कि कोयला संकट प्रदेश में, जो प्रदेश ने कोयला संकट का सामना किया है, उसका भी असर इस फैसले पर है। मतलब कोयला संकट को लेकर इससे सरोकार नहीं, इस फैसले से, क्योंकि ये एक नियमित प्रक्रिया है। हर 3 माह में इसकी गणना की जाती है। किसी माह में बिल शून्य आता है, किसी माह में ये सरचार्ज कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस तिमाही में ये शून्य सरचार्ज रहता है, उस दौरान सरचार्ज केवल शून्य दिखाते हैं, जबकि होता माइनस में है। तो माइनस का पैसा जो लौटाना चाहिए उपभोक्ता को, वो लौटाती नहीं है बिजली कंपनियां। और जो ज्यादा पैसा वसूलने का एक तरीका जो अपना लिया है, हथकंडा अपना लिया है बिजली कंपनियों ने, वो इस सरचार्ज के रूप में देखने को मिल रहा है। जी, और इस फैसले के बाद अब आम आदमी पर कितना असर आपके नजर में होगा, कितना भार उस पर पड़ने वाला है? जो एवरेज बिल आ रहा है उसमें कितना भार पड़ने वाला है? एवरेज बिलिंग में अगर बात करें तो 50 यूनिट से लेकर, और जो एक आम उपभोक्ता की बात करते हैं तो 1000 यूनिट तक अपन मान लेते हैं। तो उस आधार पर करीब करीब 125 से लेकर और 350 रुपये प्रति माह का जो बर्डन है वो पड़ेगा उपभोक्ताओं पर।